नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मर में। यहाँ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले नियमों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध रहती है। आप चाहें तो इस नियम की प्रति को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस नियम के बारे में। यात्रा भत्ता के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा संबंधी नियम। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 मार्च 2018 के अनुसार सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के जारी होने के परिणाम स्वरूप इसके नियम 290 के द्वारा यात्रा भत्ता के लिए दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा को 1 वर्ष से बदलकर यात्रा के पूरा होने की तिथि से 7 दिनों तक कर दिया गया है। तदनुसार इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 जून 1967 तथा दिनांक 18 फरवरी 1976 के अधिक्रमण में सक्षम अधिकारी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि यात्रा स्थानांतरण, प्रशिक्षण, सेवानिवृत्ति पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता प्राप्त करने हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा यदि यात्रा पूरी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ये माना जाएगा कि वह दावा जब्त है अथवा कर्मचारी द्वारा वह दावा त्याग दिया गया है। किसी अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अलग अलग यात्रा की गई है तो इस संबंध में प्रत्येक यात्रा के पूर्ण होने के 60 दिनों के भीतर भुगतान हेतु अलग अलग यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कोई दावा श्रेणी 3(2) के अंतर्गत आता हो जो कि यात्रा पूरी होने के 60 दिनों की अवधि के बाद ट्रेजरी को प्रस्तुत किए जाते हैं तो ऐसे मामले में दावा प्रस्तुत करने की तिथि को उस तारीख से गिना जाएगा जब इसे सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को 7 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था। एक सरकारी कर्मचारी के यात्रा भत्ते के दावे को जिसे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कार्यवाही करने से रोकने की अनुमति दी गई है उसे संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा जांच की जानी चाहिए। यदि विभाग के प्रमुख उक्त दावे के साथ संलग्न अन्य सहायक दस्तावेजों के आधार पर दावे की तथ्यार्थता से संतुष्ट है और दावे पर कार्यवाही करने में हुई देरी के लिए वैध कारण है तो संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी या लेखा अधिकारी द्वारा सामान्य जांच के उपरांत दावे का भुगतान किया जाना चाहिए। ये आदेश अवकाश यात्रा रियायत LTC के दावों के संबंध में लागू नहीं है जो DPT के अलग अलग नियमों द्वारा निर्धारित हैं। ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किए जाने की तिथि से लागू होंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।